एक साल पूरा हो रहा है मोदी सरकार का, वादा था अच्छे दिन का। आज पड़ताल करेंगे कि क्या महंगाई के मोर्चे पर अच्छे दिन आए हैं, क्या आंकड़े कह रहे हैं, और फिर देखेंगे लोग क्या कह रहे हैं। 16 मई को एक साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। एक साल पहले मोदी का वादा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। एक साल बाद दावा ये तो नहीं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं पीएम कि दुख भरे दिन पुरानी बात हो गई है। क्या वाकई ऐसा है? क्या लोगों को भी ऐसा लगता है? कई वर्गों के लोगों से देश भर में जगह जगह हमने बात की है, लेकिन उससे पहले तब के वादे और आज के दावे के बीच की हकीकत देख लेते हैं। रिटेल महंगाई दर में यकीनन कमी आई है। एक साल पहले अप्रैल 2014 में रिटेल महंगाई दर 8.48% थी। इस साल अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 4.87% रही। खाने पीने के सामान की महंगाई दर पिछली अप्रैल में 9.21% थी, जो अब गिरकर 5.11% पर आ चुकी है। और थोक महंगाई दर तो 6 महीने से लगातार नेगेटिव यानी माइनस में बनी हुई है। मैं आपको बताऊं कि क्रूड के प्राइस कम होने से या डीजल के प्राइस या पेट्रोल के प्राइस कम होने से आपका जो लॉरी फ्रेट है वो कम नहीं हुआ। जो आपका टैक्सी का भाड़ा है या आपके बस के फेयर हैं या आपका ऑटो रिक्शा का फेयर है, उसमें कोई कमी नहीं देखी गई। लेकिन कमी जो आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो डेफिनेटली फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ऑयल, उनके प्राइस से आई। लेकिन क्या कच्चा तेल और खाने का तेल दुनिया भर में सस्ता नहीं हुआ होता तो महंगाई कम हो पाती? नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। महंगाई दर सिर्फ पेट्रोल, डीजल और इंपोर्टेड खाने का तेल सस्ता होने से कम हो गई। मोदी सरकार ने क्या क्या किया देखिए। एक, एमएसपी यानी समर्थन मूल्य में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की। इससे किसानों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम बेशक राहुल गांधी लगा रहे हों, लेकिन इसका महंगाई रोकने पर भी असर पड़ा। दूसरा, राज्यों को भी एमएसपी पर बोनस देने से मना किया गया। फिर फूड कॉर्पोरेशन ने सिर्फ उतना ही अनाज खरीदा जितना सरकारी योजनाओं के लिए चाहिए था। 50 लाख टन अनाज खुले बाजार में छोड़ा गया। कई फसलों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई। प्याज का एक्सपोर्ट करने का दाम डबल कर दिया गया। दालें और खाने का तेल इंपोर्ट करने के लिए राज्यों को कर्ज दिया। आलू प्याज को एस्मा कानून के तहत लाया गया ताकि जमाखोरी ना हो। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पॉलिसी मुद्दा है और इसमें आने वाले समय में जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन होगा, फंड क्रिएट होगा, उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। अभी क्योंकि इस फंड की इतनी ज़्यादा दरकार महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी ऑन अ डिक्लाइनिंग कर्व है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसके ऊपर और भी ध्यान दिया जाएगा और जिस तरह के चुनाव के वायदे थे सरकार के, उसमें और आगे तीव्रता से काम होगा। इस सब से महंगाई कितनी कम हुई या नहीं हुई, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया और सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में हुआ, ऐसा भी नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं? हमने जगह जगह लोगों से बात की, उनके बजट को समझा, उन्होंने अपने बजट को देखा कि क्या वाकई अच्छे दिन आए हैं, क्या महंगाई कम हुई है। ये सरकार जो कह रही है रिटेल महंगाई दर कम हो गई और होलसेल थोक महंगाई दर तो माइनस में। तो दिल्ली के रोहिणी के इस परिवार से आपको मिलवाते हैं। 1 लाख रुपए की कमाई कर लेता है परिवार, लेकिन और उसके खर्च भी नहीं बढ़े। तो अच्छे दिन क्या आ गए हैं, ये कह सकते हैं? मोदी सरकार के अच्छे दिनों का वादा, खर्चों पे लगाम लगी या नहीं, इस एक साल में कितना फर्क आया घर के बजट में, ये बात करने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के रोहिणी में एक परिवार के साथ हैं। परिवार की आमदनी करीब 1 लाख है और इस बड़ी रकम से परिवार आसानी से चल जाता है। जरा हिसाब समझते हैं कि मोदी सरकार के 1 साल ने क्या फर्क डाला है। साल 2014 में यह परिवार करीब 80,000 रुपए खर्च करता था, लेकिन अब खर्च 85,000 है, यानी खर्च अब भी काबू में है। बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो रहे थे करीब 15,000, लेकिन फीस बढ़ी और खर्च हो गया करीब 20,000। सेहत को लेकर खर्च वही 1,500 रुपए महीना है जो पिछले साल था। रसोई का खर्च घटा है, यानी 12,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए महीना। मनोरंजन का खर्च बढ़ गया है, 10,000 रुपए से अब ये 12,000 हो गया है।
यानी कुछ खर्चे घट गए हैं तो वो पैसा दूसरे बढ़े हुए खर्च के लिए इस्तेमाल हो रहा है। महीने का बजट था एक साल पहले और अब उसमें कितना फर्क आया? कुछ खुशियां, अच्छे दिनों का अनुभव हो रहा है आपको? डेफिनेटली अच्छे दिनों का अनुभव तो हुआ है। एज अ फैमिली, मतलब कि जो घर लेवल की जो होते हैं, एज अ पर्सनल लेवल, माई वाइफ कैन स्पेल आउट मोर बेटर वे कि पर्सनल लेवल पे, घर के लेवल पे इट हैज़ रिड्यूस्ड। एट द मैक्रो लेवल थिंग्स हैव रिमेन्ड द सेम, समवट सेम। खर्चे बढ़े हैं और बच्चों की डिमांड्स बढ़ी हैं और बच्चों की डिमांड्स भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं पूरी। किचन में कम हुआ है, बाकी जो खर्चे हैं उसमें बड़ा है खर्चा। यानी कुल मिला के कहीं ना कहीं करके खर्चा जो है वो लगभग एक ही ढर्रे पर अभी चल रहा है। अगर अच्छे दिनों की बात यहाँ पर करते हैं तो भी थोड़ा इस परिवार को और इंतजार करना होगा और ये कहा जाएगा कि मोदी सरकार को थोड़ा और वक्त देना। इंतजार अभी और है और लोग वक्त देने को तैयार हैं। इंदौर चलते हैं दिल्ली से संजीव कुमार के परिवार में। वो कह रहे हैं कि कुछ खर्चे जरूर कम हुए हैं लेकिन कुछ खर्चे बढ़ भी गए हैं, तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा लगता है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में रहता है संजीव कुमार का परिवार। संजीव इंदौर के बड़े होटल में सीनियर मैनेजर हैं। पत्नी मनीषा भी स्कूल में टीचर थी लेकिन नौकरी छोड़ दी। दोनों ने अपना नया मकान खरीदा है और ईएमआई की मार भी झेल रहे हैं। इनका हिसाब समझते हैं। संजीव के परिवार की आमदनी करीब 85,000 रुपए महीना है। पिछले साल ईएमआई थी 32,000 रुपए, तो अब 35,000 रुपए हो गई है। पिछले साल रसोई पर 8,000 का खर्च था, अब 10,000 हो गया है। दवाओं पर खर्च 1,500 रुपए था, जो अब 2,000 रुपए हो गया है। सिर्फ एक चीज कम हुई है, पेट्रोल का खर्च 5,000 रुपए था, जो अब 4,000 रुपए हो गया है। हम इंदौर के संजीव के घर में हैं। संजीव एक बड़ी होटल में मैनेजर हैं और संजीव को बड़ी उम्मीद थी कि एक साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। हम संजीव से बात कर रहे हैं। संजीव, कितना कुछ बदला है इन एक सालों में? कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव तो है नहीं। कुछ चीज़ों के प्राइस बढ़े हैं और कुछ चीज़ों के प्राइस कम हुए, तो इफेक्टिवली जो इम्पैक्ट है वो वहीं के वहीं है। कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ी राहत मिली है। किचन की बात अगर करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी महंगाई बढ़ी है, जैसे कि दालें हैं, चावल, इनकी महंगाई बढ़ी है। बाकी ओवरऑल देखें तो कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा पिछले एक सालों में। संजीव और मनीषा का मानना है कि पिछले कुछ साल से महंगाई जिस बेतहाशा तरीके से बढ़ रही थी वो तो अब धीमा हुआ है, इसलिए थोड़ी राहत महसूस हो रही है। मगर अच्छे दिन का इंतजार अब भी है, जब बेलगाम महंगाई पूरी तरह काबू में आएगी। तो ये तो चलिए उन लोगों की बात हुई जो 1 लाख रुपए महीना, 85,000 रुपए का महीना कमा रहे हैं, यानी अच्छा खासा कमा रहे हैं। थोड़ा सा मिडिल क्लास की तरफ रुख करते हैं, मुंबई चलते हैं, वहां देखते हैं मिडिल क्लास क्या कह रहा है। अच्छे दिन आए क्या महंगाई को लेकर? ललित बीड का संयुक्त परिवार मुलुंड के 3 कमरों के फ्लैट में रहता है। कुल मिलाकर 10 सदस्य हैं। माता पिता, भाई भाभी, पत्नी और परिवार के 4 बच्चे इस घर में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ललित और उनके भाई कालबा देवी में कपड़े का कारोबार करते हैं और सालाना 7 से 8 लाख रुपए कमाते हैं। यानी करीब 60,000 रुपए महीने की आमदनी में यह परिवार आराम से दिन गुजार रहा है। ललित बीड खुद मानते हैं कि उनकी जरूरतें इसमें पूरी हो जाती हैं, यानी उनके तो अच्छे दिन आ गए हैं। खर्च का हिसाब देखें तो कपड़े के कारोबारी ललित की आमदनी पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है और अब आमदनी 60,000 रुपए से बढ़कर 70,000 रुपए हो गई है। घरेलू खर्च भी बढ़ गया है, 30,000 के मुकाबले 35,000 रुपए महीना। मेडिकल का खर्च 2,000 से बढ़कर 2,500 हो गया। वहीं घर के 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च 12,000 से बढ़कर 15,000 रुपए हो गया। लेकिन इसके बावजूद वो मानते हैं कि मोदी सरकार अच्छे दिन के लिए ही काम कर रही है। आने वाले हैं, अभी तो शुरुआत हुई है अच्छे दिन आने की। अभी तो उनको 1 ही साल हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनको 2019 तक टाइम तो है अभी भी, तो थोड़ा वक्त में होएगा। तो थोड़ा नेगेटिव भी है, थोड़ा पॉजिटिव भी है। लेकिन परिवार के घरेलू खर्च का जिम्मा ललित की बहन रूपाली पर है। उनकी राय अपने भाई से अलग है। शिकायतें नई मोदी सरकार से भी हैं। बढ़ गए, शक्कर के दाम बढ़ गए, चाय की पत्ती के दाम बढ़ गए, गैस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि दाम बढ़ गए। जो 450 रुपए में मिलता था अभी 650 700 रुपए में मिलता है। ये शिकायतें बस इंतजाम को लेकर हैं, महंगाई को लेकर नहीं। ऐसे में परिवार मोदी सरकार को और वक्त भी देना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे।
फिलहाल तो नहीं आए, लेकिन आएंगे ज़रूर, बिकॉज इतने बड़े देश को बदलाव लाने में वक्त तो ज़रूर लगेगा। मुंबई का ये मध्यवर्गीय परिवार दरअसल मोदी सरकार के कामकाज पर नजर भी रखता है और आलोचना भी करता है। उम्मीद है कि अच्छे दिन जल्द ही दिखाई भी देंगे। देखा मुंबई में क्या बोल रहे हैं लोग। मुंबई से अब चलते हैं दिल्ली के पास नोएडा। 50,000 रुपए कमाने वाला एक परिवार नोएडा में क्या महसूस कर रहा है। दिल्ली के पास नोएडा में रहने वाला ये है अनूप अहलूवालिया का परिवार। परिवार में 3 लोग हैं जो पिछले 13 साल से नोएडा में रह रहे हैं। अनूप अहलूवालिया महीने में करीब 50,000 रुपए कमा लेते हैं। इनके परिवार में अब तक महीने का जो खर्च है उसमें पहले के मुकाबले अब कुछ बचत होने से परिवार को उम्मीद है कि अच्छे दिन आने की शुरुआत हो गई है। जरा देखिए कैसे। कुल आमदनी 50,000 रुपए महीना है। पिछले साल फल सब्जी राशन पर करीब 4,000 रुपए खर्च होते थे, अब 5,000 रुपए होते हैं। पेट्रोल पर करीब 5,000 रुपए का खर्च घटकर करीब 4,800 रुपए हो गया है। लेकिन रेस्टोरेंट और पार्लर पर जो 3,000 रुपए खर्च होते थे वो अब 5,500 रुपए हो गए हैं। बिजली का बिल बढ़कर 4,000 रुपए से 5,000 रुपए हो गया है। फिल्मों पर करीब 2,000 का खर्च था जो अब 2,500 रुपए हो गया है। यानी इस परिवार के लिए इन मदों में ही कुल मिलाकर खर्च 18,000 से करीब 23,000 रुपए हो गया है। राशन है, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, इनके रेट स्थिर होने चाहिए, कंट्रोल अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए, तो तभी बेनिफिट मिलेगा, तभी ही एक जो नॉर्मल परिवार है वो आराम से अपना गुजर बसर करेगा। खर्च कुछ हेड्स के ऊपर बढ़े भी हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ हेड्स पे ये खर्चा कम हुआ है, क्योंकि हम वीकेंड्स पे देखते हैं पेट्रोल वगैरह के जो रेट हैं डाउन हुए हैं। तो ग्रोसरी पिछले 2014 में तो मतलब करीब हमारा ऑलमोस्ट 1,000 रुपये खर्चा आता था, अब लेकिन 2015 में थोड़ा ही बढ़ा है। दूध का रेट भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, पर कंट्रोलेबल स्थिति के अंदर है। पूनम का कहना है कि पिछले 1 साल में घर के कुछ खर्च कम हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि उनका बजट बचत के रास्ते पर चल सके। अच्छे दिन की मंजिल अभी दूर है। उच्च वर्ग के परिवार या मध्यम वर्ग के परिवार जो अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे थे, वो महंगाई को लेकर क्या कह रहे हैं। लेकिन जिनकी आमदनी कम है, मिडिल क्लास से भी कम है, उनके लिए ये 1 साल कैसा रहा है महंगाई के मोर्चे पर। चलते हैं मुंबई। ये मुंबई का कुर्ला इलाका है जहां मध्य वर्ग और कम आमदनी वालों की एक पूरी दुनिया बसी है। यहीं मौजूद है शेख मोहम्मद इश्तियाक की छोटी सी किराने की दुकान। पहले अस्थायी टीचर थे, लेकिन बाद में उन्होंने कमाई के लिए ये दुकान खोल ली। जरा आमदनी और खर्च का हिसाब समझते हैं। दुकान का किराया 12,000 रुपए है, बिजली का बिल करीब 3,000 रुपए, हेल्पर की तनख्वाह भी देते हैं। ये सब खर्च हटाकर महीने में 15,000 कमाते हैं। ये लाइन में तकरीबन 13 साल से हूँ जी। 13 साल में ये तकरीबन मेरे हिसाब से पहला साल है जो इतना वर्स्ट हो गया हमारे बिजनेस की लाइन के हिसाब से, कि पहले महंगाई बढ़ती थी, चलता था, पब्लिक के पास में पैसा रहता था खर्चा करने के लिए, तो महंगा होने के बाद में भी सामान बिकता था, हम लोग का गला वो हिसाब से बढ़ता था। अब ऐसा है कि एक तो पैसे का फ्लो नहीं है, पब्लिक के पास में पैसा नहीं और महंगाई बढ़ रही है, तो डबल मार हो गई है। अब ऐसा है कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि अपने वहाँ जो काम कर रहे हैं वो हमारे से अच्छे जो है ज़्यादा कमा रहे हैं। इस 15,000 में घर चलाना, 4 बच्चों की फीस देना अब इश्तियाक को भारी पड़ने लगा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, उसी उम्मीद पे बस जी रहे कि हो सकता है अगले महीने से कुछ बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, कुछ अच्छे दिन आएंगे। ये सोचते 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 पूरा आज 1 साल हो गया। सिर्फ यही हम लोग सोच रहे कि बस हो सकता है अगले महीने से कुछ गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी होगी, कुछ होगा, उसकी वजह से हम लोग का बिजनेस बढ़ेगा, पैसे का फ्लो होगा। वैसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ है। इश्तियाक के माने तो उन्होंने भी अच्छे दिन की उम्मीद की थी, जो साल भर में तो पूरी नहीं हुई है।